समय कम है, प्रैक्टिस करते रहिए। खैर का तत्सम बताइए क्या होता है। खैर का तत्सम क्या होता है। खदिर, ये वाला है, ये वाला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छोटी की मात्रा। काजल का तत्सम रूप क्या है। काजल का तत्सम क्या है। काजल का हो जाएगा कज्जल। क्या हो जाएगा, कज्जल, बी। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। भूताप, भाद्रपद, भक्त या फिर चुनना। तद्भव यानी सामान्य बोलचाल का शब्द और तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, चुनना यहाँ पर तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, चिनौती। क्या होगा, चिनौती। क्वेश्चन नंबर 4 में तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में चंद्रिका कौन सा है तत्सम शब्द, चंद्रिका होगा। चंद्रिका का तद्भव क्या बनेगा, चांदनी। घड़ी का तत्सम बताइए। घड़ी का तत्सम होगा घटिका। कौन सा, ये वाला है, ये वाला, ये हो जाएगा अभी घटिका। कान का तत्सम रूप क्या होता है। कान का तत्सम रूप कर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रोधित का तत्सम बताइए। क्रोधित का तत्सम क्रुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रुद्ध। कोयल का तत्सम रूप बताइए। कोयल का कोकिल। कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला, ये वाला हो जाएगा कोकिल। काष्ठ ग्रह। काष्ठ ग्रह का तद्भव क्या होगा, कटघरा। क्या हो जाएगा, कटघरा। ऑप्शन नंबर ए। आभूषण का तत्सम। आभूषण का तत्सम क्या बनेगा, आभूषण। क्या हो जाएगा, आभूषण, आभूषणों नहीं, आभूषण। पार्वती का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रैक्टिस कराइए पार्वती के पर्यायवाची की। पार्वती का पर्यायवाची इसमें ना तो दम है, ना अंश है, ना क्षण है, ये पल के पर्यायवाची हैं। गिरिजा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। तो शेष जो हैं वो पल के पर्यायवाची हैं। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शिवा है, उमा है, गौरी है, भवानी, दुर्गा, सती और अंबिका भी। नदी का पर्यायवाची कौन सा बताइए इसमें। नदी का पर्याय कौन सा है इसमें। नदी को सरिता भी बोलते हैं, नदी को लरमाला भी बोलते हैं और कल्लोलिनी भी बोलते हैं। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। इसके अलावा नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तरंगवती है और प्यस्वनी है, तरंगिणी है, निर्झरणी है, सरित है, सरिता है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्रोध का पर्यायवाची यानी सिनोनियम, क्रोध का गुस्सा भी होगा, आक्रोश भी होगा, कोप भी होगा, कुसुम नहीं होगा। कुसुम तो फूल का पर्यायवाची है ना, तो फूल के पर्यायवाची और क्या होते हैं, सुमन है, प्रसून है, पुष्प है, गुल है। और क्रोध के अन्य पर्यायवाची क्या है, रोष है, प्रकोप है, तैश है और क्षोभ है। मछली का पर्याय बताइए। मछली का पर्यायवाची कौन सा है इसमें। मछली को बोलते हैं मत्स्य और मीन भी बोलते हैं, सफरी भी बोलते हैं। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मोर का पर्यायवाची कौन सा है इनमें। मोर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें। शिखंडी है मोर का पर्यायवाची, हरी भी है और ध्वजी भी है। उपरोक्त सभी हो गए मोर के पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची मोर के कौन कौन से हैं। मयूर है, केकी है, कलापी है, शिखी है, भुजगारी है और सीतापांग। इंपॉर्टेंट रहते हैं अननोन पर्यायवाची से सीतापांग याद रखना आपको, और केकी याद रखना है। मयूर तो पूछेगा नहीं, शिखी याद रखना, शिखंडी याद रखना, हरी भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है। वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें। वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए वन का पर्यायवाची कानन भी है, अरण्य भी है, कांतार भी है, बिटप नहीं है, क्योंकि बिटप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची यानी वृक्ष का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है। वायु यानी हवा। अनिल तो है वायु का पर्यायवाची, समीर भी वायु का पर्यायवाची है, लेकिन डगर वायु का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अगर आ जाता अनल वायु का पर्यायवाची है क्या, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि अनल जो है अग्नि यानी ज्वाला का पर्यायवाची है। तो डगर यहाँ पर वायु का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें। समुद्र का पर्यायवाची इनमें देखिए रत्नाकर भी होता है, पयोनिधि भी होता है, अरवण भी होता है, लेकिन तरंग नहीं है। तरंग, हिलोर, ये लहर के पर्यायवाची हैं। समुद्र के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, सिंधु है, सागर है, पारावार है, पयोनिधि, रत्नाकर और जलधाम। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर है और दिनमणि भी है, कमल बंधु, राकेश। राकेश नहीं होगा सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर, क्या नहीं होगा, राकेश नहीं होगा। माँ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें। माँ का पर्यायवाची बताइए। अंबिका है, जन्मदात्री है, जनयत्री है, उपरोक्त सभी डी। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। विरोभाव लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही विलोम से युग्म का चयन करना है।
सही कौन सा है इसमें? उदय का तो अस्त होता है, गलत है पहला वाला। आकाश का पाताल होता है, गलत है। डूबना तैरना, प्रश्न उत्तर डी सही है। गलत विलोम युग्म का चयन करना है इस बार। ईमानदारी बेईमानी सही है। उज्ज्वल धूमिल सही है, लेकिन उज्ज्वल में प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा नहीं लिखा जाता उज्ज्वल, इस तरह से लिखा जाता है उज्ज्वल। दो छोटे छोटे जा बनेंगे, याद रखिएगा। और अंकुचन प्रसारण ये भी सही है। उधार आधार ये गलत है भी। गलत युग्म को पहचानना है अपने को। गलत युग्म आविर्भाव तिरोभाव सही है। आवृत अनावृत सही है। आगामी का स्वागत थोड़ी होता है, आत्मा परमात्मा करेक्ट है। आगामी मत का होता है विगत, विगत कुछ वर्षों में, आगामी वर्षों में ए। तो आगामी का क्या होता है? विगत होता है। विगत कुछ वर्षों में पृथ्वी ने अपने विगत कुछ वर्षों में मनुष्य ने अपने संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से किया है कि पृथ्वी भी उसका पुनर्भरण करने में स्वयं को असहाय महसूस करती है। कर्षण का विलोम बताइए। कर्षण का क्या होगा? विकर्षण, कर्षण विकर्षण। खंडित का विलोम क्या होगा? खंडित का हो जाएगा मंडित, या मंडित नहीं है तो अखंडित बी। कुशंग का विलोम शब्द बताइए। कुशंग का सुशंग, कुशंग का सुशंग। गुरु का तो पता ही होगा, कई बार आ चुका है। गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु का लघु या शिष्य। कार्य का विलोम क्या होगा? कार्य का अकार्य या निष्काम। कार्य का हो जाएगा अकार्य, अकार्य। प्रबुद्ध का विलोम बताइए। प्रबुद्ध व्यक्ति है, बुद्धिहीन क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, बेवकूफ़। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का चयन करना है। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का मतलब क्या होगा? जिसका विवाह ना हुआ हो? नहीं, जिसे भुलाया ना जा सके। अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके बी। अतिथि, अतिथि का तो सबको पता होगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या होगा? पूर्वाह, और बाद का अपराह। आगंतुक का क्या अर्थ होता है? आगंतुक कौन होता है? जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, जो बदला ना जा सके, ये तो नहीं होगा। जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ये भी नहीं होगा। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक होता है ए। दार्शनिक कौन होता है? एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना, ये तो आयात हो जाएगा, ये नहीं होगा। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो अनाक्रांत। आलोचना करने वाला आलोचक, जो देखने योग्य हो, देखने योग्य हो दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। देखिए वो दार्शनिक नहीं होगा, क्या होगा? वो दार्शनिक होगा, वो दार्शनिक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आकाशवाणी, आकाशवाणी का क्या मतलब है? जो परंपरा से सुना हो, ये नहीं होगा। आकाशवाणी आकाश से सुनाई देने वाली वाणी। और आकाश वृत्ति भगवान के सहारे अनिश्चित आय सी। इसका तो भी होगा। आकाश वृत्ति भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवाणी आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी। क्वेश्चन नंबर 36 है। ईशान, ईशान का अर्थ क्या है? जिसकी इच्छा की गई हो नहीं है। दूसरों की उन्नति को ना देखने सकने वाला, ये भी नहीं है। जो दूसरों की उन्नति देखकर चलता हो, ये भी नहीं। ईशान का मतलब है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। दुर्दमनीय, दुर्दमनीय जो दोबारा जन्म लेता हो, गलत। दुर्दमनीय जिसका दमन करना कठिन हो सी। निराधार, निराधार का अर्थ क्या होगा? निराधार जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। क्वेश्चन नंबर 38 है। निरर्थक, निरर्थक का बताइए। निरर्थक उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं है। दूसरों की बुराई खोजने वाला, जिसका कोई अर्थ ना हो, जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी कौन थे? अशोक। प्रियदर्शी का मतलब क्या है? प्रियदर्शी है जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी बी। पंचामृत क्या होता है? पंचामृत अपने पद से हटा हुआ नहीं होता है। जिसकी माप तौल हो सके, तुलनीय होता है वो तो। पूर्ण रूप से पका हुआ, ये भी नहीं होगा। जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है, जो देवताओं के लिए, जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? पंचामृत, पंचामृत। तो ये इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न थे हिंदी के। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।